हेलो दोस्तों, गुरु पर्व की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये है स्टॉक मार्केट पैराडाइज। देखिए, गवर्नमेंट जो है वो एक सेक्टर को बहुत ही ज़्यादा बूस्ट करने की कोशिश कर रही है। आप समझ गए होंगे मैं किस सेक्टर की बात कर रहा हूँ। अगर अभी तक आप नहीं समझे क्योंकि गवर्नमेंट किस सेक्टर को बूस्ट करने की कोशिश कर रही है ये आप खुद समझते होंगे अगर आपने पहले की वीडियो देखी हुई होंगी। देखिए, अब गवर्नमेंट की क्या यहाँ पे पॉलिसीज चल रही है, क्या यहाँ पे टारगेट चल रहा है कि ये 35% एक साल में अगर यहाँ पे जो सेक्टर है वो ग्रोथ करता है तो इनकी जो स्ट्रेटजी चल रही है कि 1000% हमें ग्रोथ करनी है 2023 तक, और जो 3500% हमें ग्रोथ करनी है यहाँ पे अगले 5 सालों में। तो बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे गवर्नमेंट का जो टारगेट है वो बहुत ही बेहतरीन हमें देखने को मिलता है। जिस सेक्टर की हम बात कर रहे हैं वो सेक्टर है टेक्सटाइल सेक्टर। लास्ट ईयर से अगर आप देखोगे कि इस साल के कंपैरिजन में तो यहाँ पे 35% इंक्रीमेंट देखने को मिलता है, जो कि लास्ट ईयर आपको 41.81 बिलियन डॉलर में आपको देखने को मिल रहा था एक्सपोर्ट। अब आपको देखने को मिलता है 56.51 बिलियन डॉलर का। तो बहुत ही बेहतरीन आपको मैसिवली यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिलती है। 35% की यहाँ पे एक्सपोर्ट में ग्रोथ देखने को मिलती है। मेक इन इंडिया इज़ नाउ मेक फॉर वर्ल्ड, यानी कि पहले अभी भी हम इंडिया में बना रहे हैं लेकिन हम संसार के लिए बनाएंगे। संसार के लिए, अपने लिए तो बना ही रहे हैं, अब हमें वर्ल्ड के लिए भी बनाना है। जो अदर कंट्रीज़ हैं वहाँ पे भी हमें सप्लाई करनी है, वहाँ पे भी हमारी जो कंपनी है उसके प्रोडक्ट बिकने चाहिए। मेक इन इंडिया के प्रोडक्ट हमारे यहाँ से वहाँ पे जाएँ और वहाँ पे बिकें। इंडियाज़ का एक्सपोर्ट अगर देखेंगे तो 35% ईयर ऑन ईयर बेसिस यहाँ पे इंक्रीमेंट देखने को मिला है। इंडिया में टेक्सटाइल सेक्टर का एक 3 डेज़ का आप देखेंगे कि फेयर लगता है, और ये लगेगा तिरुपति में, जो कि जिसमें कि आप देखोगे 112 एग्जीबिटर पार्टिसिपेट करते हुए आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे अगर डिटेल में देखें हम तो पी कृष्णमूर्ति जो हैं, जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं एसएस टेक्सटाइल मीडिया के, ये इन्होंने यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है इवेंट। इसमें 112 एग्जीबिटर देखने को मिलेंगे आपको ऑल ओवर दी कंट्री, यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तिरुपति में ये किया जा रहा है, और जो एग्जीबिटर आएंगे वो बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, सूरत, लुधियाना से भी आपको देखने को मिलेंगे। अब इसका काम क्या है, इस फेयर का काम क्या है? देखिए, इस फेयर का काम है कि जो मैन्युफैक्चरर हैं और जो सप्लायर हैं यार्न के, फाइबर के, अपीरियल फैब्रिक के, इन्हें हमें एक जगह लाना है। इन लोगों में हमें एकता लानी है, इन्हें इकट्ठा करना है, अंडर दी वन रूफ हमें इन्हें लाना है। तो इससे क्या होगा कि ये लोग अच्छे से समझ पाएंगे कि किस तरीके से हमें इस सेक्टर में ग्रोथ करनी चाहिए, किस तरीके से हमारी कंपनी को परफॉर्म करना चाहिए, जिससे कि जो एक्सपोर्ट है टेक्सटाइल सेक्टर का वो बहुत ही मैसिवली ग्रो कर जाए। देखिए, मिस्टर कृष्णमूर्ति ने कहा है कि जो 3 डे का एक्सपेक्टेड फेयर है ये क्या कह रहा है कि फिलिप दी मैन्युफैक्चरर एंड सप्लायर्स, इन्हें प्रोत्साहन करना चाहिए। हमें मैन्युफैक्चरर जो हैं, सप्लायर जो हैं, हमें इन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए कि ये अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि इनकी वजह से अगर आप देखोगे तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ यहाँ पे जो इमेज है इंडिया की वो आप देखेंगे ऑल ओवर दी वर्ल्ड यहाँ पे इंक्रीज होती है, क्योंकि आप जो हैं वो ऐसी कंट्री बन रहे हो जो अपना प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा देशों में भेज रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो। तो वहाँ पे अगर आपका प्रोडक्ट कोई ख़रीदता है तो यहाँ पे हमारे देश के इमेज पे भी बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ता है। इसीलिए आप देखोगे, और वहाँ पे अगर देखिए कोई प्रोडक्ट हमने किसी देश में भेजा, वहाँ से जो मनी आया तो वो उनकी करेंसी आई। इससे क्या होता है, हमारे एसेट बिल्ड होते हैं और एसेट हमारे बहुत बेहतरीन हो जाते हैं। गवर्नमेंट को भी टैक्स यहाँ पे बहुत बढ़िया मिलता है, क्योंकि एक्सपोर्ट जो है वो उसका टैक्स लगा देते हैं। तो सारी चीज़ें बहुत ही बेहतरीन आपको देखने को मिलती हैं। तो देखिए, टेक्सटाइल सेक्टर अगर ग्रोथ करेगा तो कंपनीज भी ग्रोथ करेंगी। जिस कंपनी की आज हम बात करने वाले हैं उसको अगर आप देखोगे तो पास्ट 1 मंथ में अगर आप देखोगे 79.74% यहाँ पे आप ग्रोथ करता हुआ देखने को मिलेगा। इतना ज़्यादा यहाँ पे सर्ज हो चुका है इसका स्टॉक प्राइस। अगर हम प्रिसाइजली देखें तो यहाँ पे आप देखिए 6.85 पे यहाँ पे प्राइस चल रही है, और जो आज के दिन आप प्राइस है वो है 13.75। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कितना ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है, तो यहाँ पे 100.73% यहाँ पे आप देखोगे इंक्रीमेंट हुआ है स्टॉक के प्राइस में केवल 1 महीने में। अब आप खुद सोचिए, अगर आप एफडी में रुपया लगा दो या सेविंग अकाउंट में रुपया लगा दो, 5% से ज़्यादा आपको यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे 1 महीने में, मात्र 1 महीने में यहाँ पे आपकी जो मनी है वो रुपए हैं वो डबल हो गए। 100% यहाँ पे इंक्रीमेंट देखने को मिला है। अगर आप 1 लाख लगा देते यहाँ पे तो 2 लाख हो जाते।
तो बहुत ही बेहतरीन आपको केवल और 1 महीना भी नहीं हुआ, यहाँ पे केवल 17 दिन में आपको ऐसा होता हुआ देखने को मिला। तो आप खुद समझिए कि टेक्सटाइल सेक्टर जो है वो कितना ज़्यादा यहाँ पे पेस में आ चुका है, कितनी ज़्यादा ग्रोथ में यहाँ पे आ चुका है। जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है सोमा टेक्सटाइल एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अगर इसमें हम देखें कि किस तरीके से हमें कंपनी के क्वार्टर्स देखने को मिलते हैं, क्वार्टरली जो रिजल्ट देखने को मिलते हैं, तो देखिए ऑलमोस्ट 5 करोड़ का यहाँ पे सेल्स देखने को मिलती है। ओवरऑल हम अप्रॉक्सली देखेंगे तो इससे आप समझ सकते हैं सेल्स आपको देखने को मिलेंगी 5 करोड़ की, और जो एक्सपेंसेस हैं 9 करोड़ को देखने को मिलते हैं। अब 5 करोड़ के सेल्स और 9 करोड़ के एक्सपेंसेस, तो यहाँ पे नुकसान हो गया, यहाँ पे लॉस हो गया कितने का, ऑलमोस्ट 4 करोड़ का। तो 4 करोड़ का लॉस होता है हमें, और ओपीएम देखेंगे वो -84% हो जाता है। अब देखिए अदर इनकम भी है कंपनी के पास, 3 करोड़ की यहाँ पे अदर इनकम भी है कंपनी के पास, लेकिन उतना ही कंपनी को इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है। 3.56 करोड़ का यहाँ पे इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। अगर ये नहीं करना पड़ता तो कंपनी क्या है, प्रॉफिट में चली जाती। तो अब जो डेप्रिसिएशन है वो भी यहाँ पे माइनस करना पड़ता है। इसकी वजह से आप जो देखोगे कि जो नेट प्रॉफिट निकल के आता है कंपनी का सितंबर 2021 में, ये -4.5 करोड़ निकल के आता है, और अप्रॉक्स 4.69 करोड़ यहाँ पे लॉस होता है कंपनी को। ऐसे ही आप देखोगे कि जो सेल्स हैं और जो एक्सपेंसेस हैं वो यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस नहीं है। आप कभी भी ये नहीं देखोगे कि जो सेल्स हैं और एक्सपेंसेस हैं उनमें आपको सेल्स ज़्यादा हुई देखने को मिले। यहाँ पे आप देखोगे कि थोड़ा सा ही अंतर देखने को मिलेगा। तो आपको ये बहुत ही कम देखने को मिलेगा कि जो सेल्स हैं वो ज़्यादा हो जाएं और एक्सपेंसेस कम रह जाएं। तो यहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि कंपनी एक बार ग्रोथ कर जाए, एक बार यहाँ पे टेक्सटाइल सेक्टर में थोड़ी सी पॉजिटिव न्यूज आ जाए, तो ये आप कंपनी भागते हुए देखोगे। सोमा टेक्सटाइल का अगर आप स्टॉक प्राइस देखोगे तो ऑलमोस्ट 17 से 20 दिन से आप देखोगे कि ये जो स्टॉक प्राइस है ये आपको अपर सर्किट में ही लगता हुआ देखने को मिलेगा। 5% का इसका अपर सर्किट है, और ये ऑलमोस्ट आपको हर दिन अपर सर्किट में ही लगता हुआ देखने को मिलेगा। थोड़ा सा सर्किट खुलता है उसके बाद फिर लग जाता है। तो कंपनी जो है, जो इसका स्टॉक प्राइस है वो आपको ऊपर ही सर्ज होता हुआ देखने को मिलेगा। ये कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो ऊपर ही जाता हुआ आपको देखने को मिलेगा। अगर कंपनी का बैलेंस शीट देखें तो यहाँ पे आप देखिए 33 करोड़ के यहाँ पे शेयर कैपिटल देखने को मिलेंगे। रिजर्व आपको देखने को मिलेंगे 110 करोड़ के माइनस में। याद रखिए माइनस में 110 करोड़, यानी कि इनके पास, अगर आपके पास 0 रिजर्व है तो मतलब आपके पास ना ही कोई सेविंग है, ना ही आपने कोई यहाँ पे माइनस में लिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर माइनस में देखने को क्या मिल रहा है कि आपके पास सेविंग तो थी नहीं, आपने यहाँ पे सेविंग तो रखी नहीं, बल्कि आपने यहाँ से उधार और ले लिए किसी से। तो यहाँ पे माइनस अगर बन हो गया तो आपको ये तो चुका नहीं है, क्योंकि आप 0 पे आ जाओ फिर आपको यहाँ पे रिजर्व भी करनी है चीज़ें। तो यहाँ पे आपने लोन ले लिया ना। बोरोइंग अगर देखें कंपनी के पास तो 106 करोड़ की देखने को मिलती है, और जो टोटल लाइबिलिटीज देखने को मिलती है वो 155 करोड़ की देखने को मिलती है। तो टोटल एसेट देखें अगर हम 155 करोड़ के आपको देखने को मिलते हैं। अगर यहीं पे हम देखें कि इन्वेस्टर पैटर्न आपको किस तरीके से देखने को मिलता है, शेयर होल्डिंग पैटर्न, ये आपको देखने को मिलेगा। प्रमोटर्स जो हैं ये 63.68% आपको देखने को मिलेंगे। डोमेस्टिक इन्वेस्टर देखने को मिलेंगे 0.04%, और जो पब्लिक है ये आपको देखने को मिलेगी 36.28%। तो यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने को मिलता है। देखिए सोमा टेक्सटाइल जो है ये एंगेज है पूरी तरीके से, ये टेक्सटाइल बिजनेस में है, ये मैन्युफैक्चर करती है टेक्सटाइल के जो फैब्रिक हैं उनको। मार्केट कैप देखें अगर कंपनी का 45.4 करोड़ का देखने को मिलता है। 13.8 की इसका CMP यानी कि करेंट मार्केट प्राइस ये चल रहा है। बुक वैल्यू देखें कंपनी की तो ये -23.4 रुपीज़ देखने को मिलती है, और जो ROCE है वो 11.7% है। माइनस में आपको देखने को मिलता है, याद रखिएगा माइनस में। बुक वैल्यू भी आपको माइनस में देखने को मिलेगी। 52 वीक का अगर हाई देखें तो 14.2 रुपये और 2.43 रुपये यहाँ पे लो है। एक शेयर की अगर फेस वैल्यू देखें तो ये 10 रुपये आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पे आप यहाँ पे देखिए, अगर मैक्सिमम यहाँ पे मैं चार्ट पैटर्न आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे समझिए, यहाँ पे 2014 में 2.60 रुपये पे आपको देखने को मिल रहा था, और यहाँ पे 2005 में आपको कितने पे देखने को मिल रहा था, ये ऑलमोस्ट 60 रुपये पे। तो ये फिर से आपको देखने को मिला कि ये नीचे आ गया कितना, 2 रुपये पे, फिर ऊपर सर्ज हुआ ये, अब फिर नीचे आ गए, अब ऊपर सर्ज हो रहा है। तो ये आपको देखने को मिल रहा है कि थोड़ी सी इसमें ज़्यादा ही वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी 10 से 5 सालों के गैप में। तो अभी ये क्या है, इसका टारगेट प्राइस आपको क्या देखने को मिल सकता है। देखिए ये 20 को तो टच करने वाला ही है, और ये 30 को भी टच कर देगा, और 30 के बाद अगर अच्छा सेक्टर चला, सेक्टर में अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिली तो ये 50 भी
टच कर जाएगा। तो देखिए, ये मेरा ओपिनियन है। अगर आप चाहें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ सकते हैं, उनसे सलाह ले सकते हैं। लेकिन अगर मेरा ओपिनियन माने तो मैं बस यही कहूँगा, इसमें आप स्टार्ट कीजिए, 1000 रुपये लगा दीजिए, 500 रुपये लगा दीजिए। इससे क्या होगा, आपको एक्सपीरियंस मिलेगा कि मार्केट में किस तरीके से कंपनीज काम करती हैं, किस तरीके से आपको छोटी छोटी कंपनी प्रॉफिट या लॉस दिला सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें देखिए हमने सोमा टेक्सटाइल के बारे में, किस तरीके से आपको कंपनी देखने को मिलती है, फंडामेंटल क्या है कंपनी के, किस तरीके से क्वार्टरली रिजल्ट आपको देखने को मिला सितंबर 2021 में, इन्वेस्टर कौन कौन है, जो ओवरऑल सेक्टर है क्या वो ग्रोथ किया है, एक साल में उसने कितनी ग्रोथ की, सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। अगर आपको ये एनालिसिस अच्छे लगते हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो कंपनीज हैं उनका फंडामेंटल एनालिसिस देखने को मिल जाएगा। देखिए, हम क्या है परफेक्टली बात करते हैं कि आपको कंपनी में क्या क्या देखने को मिलता है। अगर आपको मैं मसाला लगा लगा के चीज़ें बताऊंगा तो हो सकता है कि आप लोगों को ज़्यादा पसंद आए, लेकिन उससे देखिए आपको बेहतर इन्वेस्टर बनना है या आपको ऐसे ही इन्वेस्टर बनना है जो कि बिना सोचे समझे कोई भी काम कर दे, तो आपको बेहतर बनना है। आपको करोड़ों कमाने मार्केट से, लेकिन दिमाग से। इसीलिए आपको फंडामेंटल एनालिसिस अच्छे से करना चाहिए, खुद की भी रिसर्च करनी चाहिए। और मैं जो वीडियो बनाता हूँ उसमें कंपनी का पूरा निचोड़ कर देता हूँ, तो आप वीडियो देखते रहा करें। इससे क्या होगा कि आपने जो रिसर्च की है और मैंने जो रिसर्च की है, दोनों को अगर आप अच्छे से समझेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी किसी भी कंपनी के बारे में। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, लेट्स मीट इन द अदर वीडियो।